हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फोड़ने वाली सीरीज के लेक्चर 3 में। अपन क्या कर रहे हैं इस तगड़े कंपटीशन में, जहाँ पे एक सवाल गलत होता है वहाँ पे 10,000 बच्चे हैं। अगर एक सवाल हमने गलत किया तो 10,000 बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इस टफ कंपटीशन में हम अपनी जो मैथ की तैयारी है वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। जितने भी PYQ है, जो टाइप वाइज है, उनको सोल्व कर रहे हैं। अपनी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड जो अपनी अप्रोच है उसके साथ अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। आप 60 मिनट की वीडियो है उसको 1.5 की स्पीड से 40 मिनट में आप 30 से 35 सवाल PYQ लगा रहे हो। और इसमें आप क्या सीख रहे हो? आप जो एग्जाम ओरिएंटेड जो अपने को अप्रोच लगानी है, जो अपने को टाइम सेविंग मेथड सीखने हैं, वो आप सीख रहे हो। ये सीखने के बाद आप डेली ये क्लास तो देखो ही देखो, साथ में आप अपने 60 से 80 क्वेश्चन PYQ लगाते जाओ, क्योंकि क्वांट किसी के बाप की नहीं, क्वांट उसकी है जो क्वांट को प्रैक्टिस करता है। तो अपन बिना देरी के लेक्चर शुरू करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पानी की घूंट पियो और 100% फोकस स्क्रीन पे करो। कल का जो लेक्चर था उसमें जो टाइप्स थी उस टाइप का एक सवाल रह गया था, इसको अपन सोल्व करते हैं। एक आदमी अपना माल एक निश्चित मूल्य पे बेचता है जिसमें 20% उसका लाभ है। इस लाइन को आराम से पढ़ो। निश्चित मूल्य पे बेचता है जिसमें 20% उसका लाभ है। मान लो कि उसने 100 में बेचा, तो इस 100 का 20 तो प्रॉफिट ही बता रहा है। ये SP पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छे बच्चों का जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखे हैं उन बच्चों का भी ये सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि पढ़ने में गलती कर देते हैं कि ये जो 20% प्रॉफिट है ये किसका है। ठीक है, तो 80 अपनी क्या होगी CP। इसको है ना, इसको रेशियो को अपन सिंपल लिखते हैं 4:1, 20 से काट दिया मैंने। ठीक है, ये आगे पढ़ो। जिस कीमत पर वो सामान खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 4 का 10% 0.4 की वृद्धि, तो नई CP क्या हो गई 4.4। आगे पढ़ो। वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, तो अभी कितने पे बेच रहा है 5 पे, तो इसका 8% कितने का 8 पंजे 40, 0.4 की क्या हुई वृद्धि, तो SP क्या हुई 5.4। नया देखो, नया लाभ कितना हुआ 5.4 माइनस 4.4 1, तो एक का लाभ हुआ। SP क्या है 4.4 अब, तो 4.4 अपनी नहीं सॉरी CP पे निकालते हैं अपन ये प्रॉफिट। तो अपना जो नया CP है वो 4.4 है, तो इससे आप निकाल दो, इसका परसेंटेज कर दो। ये टोटल 1000 बटा 44, 2 बार गया 88, 12 120, फिर 2 बार जाएगा 88, फिर जो भी आए मैं नहीं देखूंगा। क्यों? मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ कि 22 वाला ऑप्शन ही है कि बस पूरी कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट बन के चलो। वहाँ पे अपने को रफ कॉपी जो रफ मिलती है वो अपने को सबमिट नहीं करनी कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया था, नहीं। हमें सिर्फ ऑप्शन सही करने से मतलब है। ठीक है, आगे चलो। ये जो टाइप है इस टाइप पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। प्री में तो अक्सर भर भर के सवाल आते हैं। अपन शुरू करते हैं। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इस मूल्य जिस पे बेचा मतलब SP, इस SP के इतने परसेंट पे 33 से 1/3% पे अगर मैं उस वस्तु को बेचूं तो मेरे को 33 से 1/3% की हानि होती है। तो आगे बोल रहा है कि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पे बेचने पे लाभ क्या होगा। सबसे पहले अपने को इस सवाल को समझना होगा। सवाल ये बोल रहा है कि एक SP पे अपन बेच रहे हैं, अगर उसका इतने परसेंट पे बेचे तो अपने को इतने % की हानि होगी। तो अपने को रिलेशन बनाना है CP और SP में। कैसे देखो, यहाँ 1/3, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 3/5 है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ये जो फ्रैक्शन है इनके बट्टे में जो भी लिखा है इनको गुणा कर लो आप। ठीक है, इनको गुणा करो और इसको SP मान लो, क्योंकि बात SP की हो रही है तो अपन SP मान लेते हैं कि SP है 3 × 3 × 5, क्योंकि ये अपने को काटापीटी में आसानी करेगा। बस इतना रखो कि ऐसी वैल्यू दे दे जिसमें फ्रैक्शंस हैं, तो अपने को काटापीटी करने की आसानी करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे और वही SP मान लेंगे। तो अपनी SP हो गई 45 हो गई। अब फर्स्ट स्टेप पढ़ो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप देखो खुद ही सोल्व कर दोगे, मैं जैसे बताऊँ वैसे वैसे सोल्व करते जाओ। कि इस SP के 33 से 1/3% मतलब 1/3 पे बेचते हैं, तो इसका 1/3 क्या होगा, इसका 1/3 क्या होने वाला, ये तो 45 अपना अलग से लिख लो। SP 15, तो अपन वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 15 में बेच रहे हैं। 15 क्या अपनी SP, तो ये SP है अभी 15 में बेच रहे हैं। 15 में बेचने पे 33 से 1/3% की हानि होती है। इस बात का क्या मतलब है कि 1/3 की हानि मतलब 3 SP है, तो इस पे 1 का लॉस है। तो यहाँ पे लिखो कि जब 3 मेरा ये CP है, कभी कभार SP CP ऊपर नीचे हो जाता है, ये CP है। अगर 3 CP है, इस पे 1 का लॉस है, तो SP क्या हुआ 2, यही तो हुआ। इस लाइन का मतलब ये हुआ। और ऊपर वाले लाइन में क्या बोल रहा है कि इतने पे बेचने पे, तो इतने पे बेचने पे इसकी कीमत क्या आई 15। ये अपनी क्या है SP, हमारी SP 15 है, बट इस लाइन के अकॉर्डिंग अपनी जो इक्वेशन बनी ये बनी।
तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ये 2 क्या है SP, 15 क्या है SP, तो 2 की वैल्यू 15 है तो हमें CP जानना है, CP कितना है 3, तो 15/2 गुणा 3 कितना आ गया 45/2, ये अपना CP आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो CP, अपना CP आ गया 45/2। अब ये बोल रहा है कि वस्तु के मूल विक्रय मूल्य के 60% पर, तो मूल विक्रय मूल्य क्या अपना 45, इस 45 का अपने को कितना चाहिए 60%, 3/5 से गुणा कर दो, 9 बार कट गया 27, तो 27 की आ गई SP, इस 2 को उधर भेज दो गुणा 2, यहाँ से काट दो, तो 45 से क्या आ गया 54 आया, तो 45 और 54 9 से कट गए 5 बार और 6 बार, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ अपना ये देखो 5 पे 1 का प्रॉफिट, 1/5 की वैल्यू 20%। बहुत ईजी सवाल है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ये मैंने आपको समझाया है, अदरवाइज़ आप खुद से करते तो शायद ये 1 मिनट लगाएगा, मैं करूँगा तो ये मैं भी 40-45 सेकंड में आराम से कर लूँगा, क्योंकि मेथड पता है सारे के सारे, तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। अब देखो आगे पढ़ो, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/15 भाग पर बेचने पे एक आदमी को 16% की हानि होती है। हानि या प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है CP पे होता है, बस इतना ध्यान में रखो, बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखो। यदि वह इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पे बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम वैसे क्वेश्चन है कि भाई इसने SP इस बार खुद ही बता दी कि 12 SP है, SP 12 है अपनी मेन SP, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 7/12 भाग पे, अगर अपनी SP 12 है इसका 7/12 भाग क्या होगा 7 ही तो होगा, तो मैं सीधा 7 भी लिख सकता था। तो 7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 अपना क्या है SP, 7 अपना SP है, देखो टोटल SP अपनी 12 है, तो अगर 7 पे अपन बेचूँ तो मेरे को हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये 7 किसकी वैल्यू है 84% ऑफ CP की वैल्यू है कि नहीं है। अब अपने को क्या करना है, अगर मेरी 7 की वैल्यू ये है तो 12 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 7 की वैल्यू 84/7 मेरे को निकालनी 12 की है। ठीक है, 7 से काट दो, ये लगभग कितने 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छिकनी 72, 12 संते 84, ये आ गया 144, 144 आया, 144% ऑफ CP। तो अपना जो 12 की वैल्यू है SP जो हमने 12 मानी, ये किसके बराबर है 144% ऑफ CP। अब बोल क्या रहा है कि अगर 90% पे बेचूं तो इसका 90% का मतलब ये 90% कर देते हैं, 144 का 90% में बेचें तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट निकाल दो, 1 से 1, 1 से 1, ये आ गई, इसको गुणा कर दो, 36 3 9 3 12, 129.6, 129.6 ये क्या है, ये CP है, CP तो है। देखो अपना जो CP है वो 100 माना था आपने कि 100 है, अपने आप में CP 100% है, तो इस लाइन से अपने को क्या मिला था, ये वाली इक्वेशन मिली थी। यहाँ से अपने क्या किया, जो अपनी टोटल SP है वो कितने परसेंटेज ऑफ CP के बराबर है ये अपने निकाला था। शायद मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर मैं बता दूँ, ये सब अपने को मिल गया यहाँ पे, देखो दोबारा बताता हूँ, इसको मैं सीधा करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि टोटल SP 12 है, 7 पे बेच रहे हैं, क्योंकि SP 12 है, इसका मैं अगर 7/12 करूँगा तो 7 आया, तो 7 CP है वो 84% यारी SP है, सॉरी थोड़ा सा ना बोलने में गड़बड़ी हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 7 SP है उसकी वैल्यू 84% ऑफ CP है, यहाँ से पता चल रहा है। आप एक काम करो, 84/7 करो, अपन 12 की वैल्यू चाहिए 12 कर दी, ये 12 बार कट गया, तो अपनी जो 12 है जो अपनी SP है वो SP किसके बराबर है 144% ऑफ CP के बराबर है। ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी पक्का। अब क्या करना है, इसका 90%, इसका 90% यहाँ 90 से गुणा कर दो, 90/100, ये 129.2% आएगा, ये क्या है CP है। तो जो ये वैल्यू है 90% की वो किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है 129.2% ऑफ CP, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना अपना 29.2। बस आगे चलो, इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया अपने, अब सटासट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है, आप करके कमेंट में आंसर करोगे। सवाल नंबर 2, ये देखो इसमें कुछ खास है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, सेम है, लेकिन मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, जब एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पे बेचा जाए, अपनी SP क्या है, नीचे वाली मान लो 40, ठीक 40 SP है, लेकिन अपन 33 पे बेच रहे हैं, तो 33 पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो 25% की हानि हो रही है, तो 33 की वैल्यू किसके बराबर है 75% ऑफ CP के बराबर है।
यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 32% मूल्य से 32% अधिक पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 33 की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 75/33। अपना मेन एसपी कितना है 40, ये लो 40। अब ये बोल रहा है परसेंट ऑफ सीपी है। अब ये बोल रहा है कि आप एक काम करो, इसको 32% अधिक पे बेचो। जो आपका एसपी है, ये अपना एसपी से है, इसका कितना 32% अधिक पे, मतलब 132/100। अब ये 33 है, ये मेरे को दिख रहा है डायरेक्ट 4 गुना है, तो मैं इसको 4 बार काट दूंगा। अब देखो 4 और 4 16, यह है 75। अब इसको अपने को गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे, देखो 16 70 + 5 कर दो। ये आपको पता ही कैसे करते हैं। 16 संते 112, 112 16 × 80 कितना हो गया 1200 हो गया। तो यहाँ से ये देखो, अब ये कट जाएगा 100 से, नीचे वाले 100 से कट कटा के क्या बचेगा 120। तो अपने पास आ गया जो एसपी है, जो 132% अपने लेके चले थे, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 120% ऑफ सीपी। तो 120% सीपी है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, कोशिश करो, होएगा। नहीं होए तो आप सॉल्यूशन देखो। दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात 5:8 है, 5:8। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि कर दी, माना कि हमने x% की वृद्धि कर दी, और दूसरे की कीमत में 30% की कमी कर दी, मान लें कि हमने 30% की कमी कर दी, ठीक है, तो ए और बी की नई कीमतें हो जाएगी 17:14 हो जाएगी। अब ये देखो 8 का 30% कम करो, 8 का 30% कम करो 2.4, यह है। तो यहाँ पे नई वैल्यू क्या होगी 5.6। ये कम करेंगे ना अपन, यही तो होगा। अब देखो कि 14 है, 14 की वैल्यू कितनी है 0.4 टाइम्स, तो रेशियो है, तो ये भी कितना होगा 0.4 टाइम्स। तो 17 × 4 = 68, ये 6.8 आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब 1.8 ज़्यादा आया, तो 1.8 किस पे ज़्यादा आया 5 पे, तो 1.8/5। इसको सोल्व कर दो, 180 कितना आएगा डायरेक्ट अपने को पता है 36 होती है इसकी वैल्यू, तो 36 लगा दो। आगे इसमें किया क्या देखो, एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सिंपली लिखते जाओ। ये जो मेथड था आप सीख गए ना, तो आप इस अर्थमेटिक को उड़ाना शुरू कर दोगे। दो वस्तुओं की कीमत 5:8 है, पहली को x% से वृद्धि करवा दी, दूसरी को 30% की कमी करवा दी। 30% की कमी करवा दी मतलब 8 × 3 = 24, 2.4 कम कर दिया, 2.4 घटा दो 8 में से कितना आएगा 5.6 आएगा। आगे बढ़ रहा ए और बी की नई कीमतें 17:14 में। अगर 17:14 में है, अगर 14 की वैल्यू ये है तो 17 की क्या होगी, अगर ये 0.4 से गुणा हो रही है तो ये भी 0.4 से गुणा होगी, तो 17 × 4 = 68, 6.8। तो 5 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 6.8। हमें x% की वैल्यू चाहिए, तो कितनी बढ़ी 1.8 बढ़ी, कितने पे 5 पे, कितना 36। आगे चलो, यदि विक्रय मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर कितने भी सवाल बना सकता है, ठीक है, अपना PYQ है सारे सवाल। इस पर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैंने यही सवाल उठाया क्योंकि ये रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है। इस पर पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, पहले एक सवाल पढ़ते हैं, फिर मैं एक बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, उसको लिख लेना आप। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना किया जाए तो लाभ 65% हो जाएगा, तो मौजूदा लाभ बताओ। अब देखो, आपने मान लिया कि जो आपका CP है वो 100 है, आपने मान लिया, ठीक है, CP से चले। अब आपने क्या किया, जैसे सवाल बोल रहा है कि लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया, लागत मूल्य को आप एक काम करो 2 गुना कर दो, मैं यहाँ 2 गुना लिख देता हूँ, 2 गुना कर दिया। तो अब ये बोल रहा है 2 गुना करने के बाद, 2 गुना करने के बाद लाभ 65% है, तो ये अपना CP है, ये नया CP है, इस पे 65% का लाभ है, तो इसका 65% निकालो, कितना होगा 2 से गुणा कर दो 65 को 130। ये तो अपनी जो SP होगी वो कितनी होगी 200 + 130 330। ये अपनी SP है, ये क्या है अपनी न्यू SP है। अपने को क्या निकालना है मौजूदा लाभ प्रतिशत। तो अब ये देखो, इसने बोला विक्रय मूल्य को 3 गुना किया, 3 गुना किया, तो ये जो अपने पास SP आया, ये किसका, ये किसकी वैल्यू है, ये 3 गुना SP की वैल्यू है। तो ये ऐसे लिखो 330 क्या है x × 3, यही तो है, ये अपनी मेन SP है, तो इसको काटोगे तो 110। इसका मतलब क्या है, पहले जो अपनी SP थी वो 110 रही होगी, तभी अब 3 गुना 330 बनी, समझे। और पहले अपनी CP क्या थी 100 थी, तो 10% है,
समझ में आया होगा। देखो दोबारा बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। बस इनको क्या करना है, सीपी को लेके 1 बाय 1 चलते रहो। मैंने माना कि सीपी 100 है, आगे बोल रहा है कि लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया, हमने लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया, कितना 200 कर दिया। अब ये बोल रहा है लाभ 65% हो गया। अगर सीपी मेरी 200 है, इस पर लाभ मेरा 65% है, तो 65% की वैल्यू मेरी 130 है, तो एसपी क्या रही होगी 330। 200 प्लस 130 कितना 330। तो अब ये 330 क्या है ये भी समझो, विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पे आया है, विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पे 330 आया है। तो ये 330 किसकी वैल्यू है, 3 गुना ऑफ एसपी, तो 1 गुने की कितनी होगी 110। तो मेरी मेन एसपी कितनी थी 110, मेरा मेन सीपी क्या है 100। 100 पे 10 का लाभ मतलब 10%। नेक्स्ट, ये डेविएशन मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, इससे अपन सवालों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। ये मेथड आपको सीखना ज़रूरी है। इसको अगर जिसको नहीं आता है वो आराम से धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करें। तो पहला सवाल करते हैं। एक 3 वस्तुएं प्रत्येक को 200 रुपये में खरीदी जाती है, उनमें से एक को 12.5% की हानि पे 12.5% की हानि पे बेची जाती है, और अन्य 2 वस्तुओं को इस प्रकार बेची जाती है कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। अपने पास टोटल 3 वस्तुएं हैं, एक वस्तु पे अपने को 12.5% की हानि हो रही है, और फिर बोल रहा है कि 2 वस्तुएं और है, टोटल 3 है, इनको अपन किस प्रॉफिट पे बेचे कि अपने को ओवरऑल करके 20% का प्रॉफिट हो। तो इसमें क्या होता है, अपन इंडिविजुअल को लिखते हैं। जैसे एक है, इसकी 12.5% हानि है, तो अब 2 वस्तुएं यहाँ पे, टोटल 2 है, ये टोटल 2 वस्तुएं X% प्रॉफिट पे अपन ने बेच दी मान ली। इनका जो वेटेड एवरेज आए वो 20% आना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसको इससे गुना कर दो। एक क्वांटिटी है तो 12.5% लॉस, प्लस 2 क्वांटिटी है तो टोटल 2X% हो गया। ये कितने पे है टोटल 3 पे, तो इस पे 3 का भाग दे दो। ये कितना आना चाहिए 20% प्रॉफिट। देखो इजी मेथड है, कुछ नहीं है इसमें। अपने को क्या करता, इंडिविजुअल जो क्वांटिटी है उसका भी अपने को परसेंटेज इसमें लिखना होता है, और फिर टोटल का भाग दे देंगे तो वही आएगा जो अपन निकालते आए। तो इसमें क्या करेंगे, ये 60% हो गया इधर से इधर के, ये 60 और ये 12.5 टोटल 72.5%। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 6.25%। ठीक है, आगे चलो। ये एक बार बता दूं जिनको ये वेटेड एवरेज नहीं पता, देखो हर क्वांटिटी को लिखनी है। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी है, उसको 12.5% पे लॉस वाइज पे। अब 2 क्वांटिटी और है, इसको भी X% के प्रॉफिट पे बेचा, इसको भी X% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका कंट्रीब्यूशन है -12.5%। इसका कंट्रीब्यूशन है X% प्रॉफिट का, इसकी अकेली का, इसका भी X%। लेकिन इन तीनों का ओवरऑल करके कितना होगा कि इन तीनों को जोड़ दो और भाग दे दो 3 का, वो आएगा, वो ओवरऑल अपना प्रॉफिट आएगा। बस अपन ने यही किया है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया ऑलरेडी, ये भी करवा दिया। अब यहाँ पे आओ, ए ने 2 वस्तुएं खरीदी 4680 में और 7020 में, उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ कितना प्रतिशत हुआ। ये वेटेड एवरेज है, तो वेटेड एवरेज का सवाल करते हैं अपन। अब इसमें देखो ये अपने को 68 दिख रहा है, इसमें मेरे को 102 दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, बट मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो अपन इसको काटा पिटी करके थोड़ा सिंपल करते हैं कि इनका ये जो खरीदी गई वस्तुएं हैं इनका जो वेटेज है वो अपन निकाल लेते हैं। तो पहले अपन इसको करते हैं, ये 0 है 20 है, तो अपन 4 से काटते हैं। पहले 1 1 28, इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया 1 3 0 7 2 2 5 2 0 5। अब इसमें 5 का भाग देते हैं, 2 3 2 3 2 0 4। अब यहाँ भाग दो 5 का दिया, 3 बार गया 25, 25 में गया 5 बार, 1 में गया 1 बार, 351। अभी मेरे को दिख रहा है देखो 34 और 51, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, तो ये 17 मतलब 117 का है। ठीक है, अब इसको कर दो, 117 है तो 2 से 3 बार। तो इनका जो सीपी का वेटेज है वो 2:3 में है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो परसेंटेज प्रॉफिट में या फिर लॉस परसेंटेज में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी इसी वेटेज में होगा। तो इस वस्तु का 2 वेटेज होगा, इसका 3 वेटेज होगा। तो इसके ऊपर 6% का प्रॉफिट है, इसके ऊपर कितना है 14.5% का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, तो अपन करेंगे 2 गुणा 6% प्लस 3 गुणा 14.5% डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है 2 और 3 5, इस पे निकालना है।
तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप ये भी कर सकते हो, और एक मेथड ये है, शॉर्टकट अपन ये कर सकते हैं कि अपन क्या करते हैं 2:3 में लिखते हैं। इसको 6% लिखा तो इसको भी 6% लिख लेंगे, प्लस इसका टोटल 14.5 है, तो ये एक्स्ट्रा कितना हुआ 8 और 6 14, मतलब 8.5%। ये एक्स्ट्रा है इसके पास, ये एक्स्ट्रा सब में बांट देते हैं। तो ये 8.5 जो परसेंट है ये कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा है, 3 लोगों के पास एक्स्ट्रा है, तो 3 से गुणा कर दिया तो टोटल इतना एक्स्ट्रा है। लेकिन ये कितने में बटेगा, 5 में बटेगा, तो 5 का डिवाइड कर दिया। तो 6%, यहाँ भी 6% प्लस ये जो वैल्यू आएगी ये अपना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होगा। इसको सोल्व करते हैं, देखो 17×5 = 85, 1.7, 17×3 = 51, 5.1, 11.1 इसका आंसर आ गया। आगे करते हैं। एक फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 भाग सड़ गए, इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, शेष केलों को 10% के लाभ पे बेच दिया। उसका समग्र मतलब उसका ओवरऑल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो अपन टाइप कर रहे थे उसमें मैंने एक बात समझाई थी, जब भी आपको परसेंटेज दिया है या फ्रैक्शन दिए तो आपको क्या करना है, ओवरऑल जो आपको लेट करना है वो क्या करना है, इन सब के बटे में जो है यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 2/5 है, ये जो बटे वाले हैं इनको गुणा करके मान लो, तो टोटल कितना हो गया 25। मैंने मान लिया कि मेरे पास टोटल 25 केले मैंने खरीदे, इनमें से 1/5 भाग सड़ गए, तो इसका 1/5 क्या होगा, 25 × 1/5 क्या होगा 5, तो 5 तो गए 5 सड़ गए। इसके बाद उसने फेंक दिया, उसके पास के केलों में से अब इसके पास कितने केले बचे, 20 केले बचे, 5 तो सड़ गए, 20 केलों का 2/5 भाग 15% के प्रॉफिट पे, तो कितना आया 8। तो इसने 8 केलों को क्या करा 15% के प्रॉफिट पे बेचा, शेष केलों को 10%। अब शेष कितने बचे, टोटल 25 लिए, 25 में से 8 और 5 13 हो गए, तो बचे कितने 12 को इसने बेचा 10% पे, यही बात बोल रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो इंडिविजुअल का अपने को क्या करना है, लिखना है। ये 12 केले, प्रत्येक केला 10% से कंट्रीब्यूट कर रहा है, या 8 है तो प्रत्येक 15% से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 5 है ये कितने परसेंट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सड़ चुके, तो इनकी जो एसपी है वो 0 है। इट मीन्स जो अपनी कॉस्ट प्राइस थी 100% कॉस्ट प्राइस का अपने को लॉस हो गया, तो यहाँ अपन लिखेंगे -100%। अब इन तीनों को जोड़ दो, 5 को 100 से गुणा करके यहाँ पे 5 है, तो 5 का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ -500। यहाँ पे कितना 15 × 8 = 120, इनका 120% हो गया, इनका कितना हुआ 120। ये टोटल कितने केले हैं, देखो टोटल अपन कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, फिर अपन भाग देंगे टोटल वस्तुओं का, तो टोटल कितने हैं ये 25, तो 25 का भाग देंगे। ये 240 है, 240 है, ये 500 है, तो 260 बचा, 260/25, तो लॉस होगा कितना 10 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 250 है, तो 10 से थोड़ा ज़्यादा लॉस वाला कौन सा है, ये वाला है। हो गया, आगे चलते हैं। देखो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखा करो आप करते वक्त। अब ये वाला सवाल देखो, रेशमा अपने माल का 2/3 भाग 26% के लाभ पे बेचती है, शेष माल का, यहाँ बोलिए शेष माल, जो भी अपन ये बटा आता है, जब भी फ्रैक्शन आता है तो उसमें शेष पक्का लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो शेष जहाँ भी शेष दिखेगा अपने को बट्टे वालों को गुणा करके ही लेट करना है। तो शेष माल का 20% भाग 40% के लाभ पर बेचती है, शेष भाग को 25% हानि पे बेचती है, ये मानते हुए कि सभी माल समान लागत मूल्य के हैं। पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट या लॉस। अपना काम क्या है, पहले अपन लेट करेंगे कि अपने पास कितनी वस्तुएं हैं, तो अपन लेट करते हैं। देखो 2/3 भाग, यहाँ से 20% भाग का मतलब 1/5 भाग, शेष माल का 25% हानि पे बेचती है, शेष माल को 25% पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, टोटल वस्तु अपने पास है 15 हो गई। अब इन 15 में देखो अपने माल का 2/3 भाग, अब 15 का 2/3 कितना होता है 10 माल को ये 26% के प्रॉफिट पे बेच रही है। इसके बाद शेष माल कितना बचा 5 का 1/5 4 माल, 1 माल हुआ, 1 माल को ये कितने में बेच रही है 40% के प्रॉफिट पे। अब शेष माल को 25% के यानी पे, शेष माल कितना हो गया 10 से 11, टोटल 15 है, तो 4 बच गई, 4 को कितने पे बेच रही है -25%।
तो यहाँ वाले प्रत्येक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं -25% से, ये 40% से, ये 10 है तो प्रत्येक 26% से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, गुणा कर लो, 260% प्लस 40% माइनस 100%, कितना हो गया 160 और 40 200। 200% का प्रॉफिट है, कितनी वस्तुओं पे है, 15 पे, तो कर देंगे। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि 1/15 है वो कितना होता है, 6 सही 2/3। तो यहाँ से अपने को 2 दिख रहा है तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 सही 12 सही 4/3, कितना हो गया 13 सही 1/3%। एक दुकानदार प्रत्येक 4.5 रुपये की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदता है। 7 दर्जन संतरे सड़ गए इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। वह 6 संतरों को 78 रुपये प्रति दर्जन पर बेचता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब लाभ कैसे ज्ञात करेंगे अपन, अपने पास टोटल 95 दर्जन संतरे हैं और प्रत्येक की दर से, तो इसके पास ये प्रत्येक की दर का मतलब एक संतरे की बात हो रही है। देखो, ए शॉपकीपर बॉट 95 डजन ऑरेंजेस एट RS 4.5 ईच का मतलब एक संतरा है। एक संतरा कितने का अपने का, 4.5 का है कि नहीं है। तो अब ये देखो कि एक दर्जन है, ये तो 95 दर्जन है, तो ये तो एक का आया है, एक का है, तो एक दर्जन में कितनी होती है, 12 होती है। तो ये एक दर्जन की अपने पास क्या आएगी, प्राइस आ गई। एक दर्जन जो अपने संतरे हैं उनकी CP है ये, ठीक है। और टोटल दर्जन कितनी है, 95 हो गया। आगे चलो, आगे बोल रहा है कि 7 दर्जन सड़ गए, तो इधर कितनी बचेंगे, 88 दर्जन। 88 दर्जन में प्रत्येक दर्जन को कितने में बेच रहा है, 78 में। बस इसको सोल्व करना है, ये आप खुद से सोल्व करके इसको कमेंट में आंसर करो। सारी कैलकुलेशन में समझा रहा हूँ तो आप भी कुछ कर लो। 6 में क्या है, एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है। कितने केले खरीदता है, 480। इनमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह बचे हुए केलों को 3.5 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है और 396 रुपये का लाभ कमाता है। अब छोड़ो इसको, अपने को दिख गया कि अपने ऊपर लाभ कितना आ रहा है, 1200 रुपये तो अपना CP है, 1200 CP है। 1200 CP में अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो प्रॉफिट जोड़ते अपने पास क्या आ गया, टोटल SP। अपनी टोटल SP है 1596। और ये कहाँ से मिली होगी, जो अपने पास सड़े हुए केले नहीं हैं उनको बेच के। तो बचे हुए केले कितने हैं, मान लो X है, X केलों को मैंने बेचा, एक केले को मैंने 3.5 रुपये में बेचा, लेकिन मेरे पास कितनी है कि X दर्जन नहीं सॉरी X केले हैं, 3.5 के हिसाब से मैंने बेचा, मेरे पास इतने रुपए है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से इसको हटा दो, 0 कर दो, इसको काट दो 5 से 7 बार, 3 1 9 2। अब इसको काट दो 7 से, 7 चौक 28, 28 3 और 9, 7 पंजे 35 और 42, 456। तो 456 केले बेच के ही इसने प्रॉफिट कर लिया। अब ये बोल रहा है कि जो फेंके गए केले हैं उनका प्रतिशत क्या है। हमारे पास टोटल 480 थे, बच्चे कितने, 24 केले हमारे पास ख़राब थे। तो फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है, 24/480, 1/20, 5%। ईजी था। आगे बढ़ते हैं। 50 दर्जन केले की लागत 2400 रुपये है और प्रति केले के परिवहन की लागत इतनी है। तो एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत सेम चीज़। देखो अपने को ये इसमें वेटेड एवरेज का सवाल ही नहीं है, सीधा करते हैं। 50 दर्जन है, 2400 रुपये ये हैं, CP इधर लिखते हैं, 2400 रुपये हमने खरीदे, प्लस प्रत्येक केले के लिए 0.25 केले कितने हैं अपने पास, ये एक केले की है, एक दर्जन में एक दर्जन की वैल्यू आएगी। टोटल दर्जन कितनी है, 50। मैंने क्या किया, एक केले की जो अपनी प्राइस है, जो परिवहन लागत है, वो मैंने लिखी और मैंने इसको एक दर्जन की प्राइस बना ली 12 से गुणा करके। एक दर्जन की प्राइस ये है, तो 50 दर्जन की पूछी तो 50 दर्जन है। इसको काटापीटी कर लो। काटापीटी कैसे करेंगे, इसको बटे में 100 लिख दो, 100 लिखते ये 2 बार कट गया, ये 6 बार कट गया, 150 रुपये। तो 2550 रुपये अपने क्या लगे, टोटल CP आई अपनी, आई कि नहीं आई। अब ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत, तो अपनी SP क्या है, SP इसने बोला कि एक दर्जन के 10 रुपये हैं। तो अपने पास कितनी है टोटल, एक जोड़ी के हैं, तो ये एक जोड़ी है। तो दर्जन बनाने के लिए क्या करना होगा, ऐसी 6 जोड़ी चाहिए तभी एक दर्जन बनेगी। तो ये एक दर्जन बन गई 6 से गुणा करते ही। अब अपने पास टोटल कितनी है, 50 दर्जन है। काटापीटी कर दो, 0 से 0 कट गया, 5 से कितने बार कट गया, 5 और 1 51। तो 51 रेशियो कितना आ गया, 60। अपने को प्रॉफिट कितने का हुआ, 51 पे 9 का।
तो 9 का प्रॉफिट कितने पे, 51 पे। ये मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन देखो, धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेशन सीख जाओ। 9/51 मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी है, 5.1। मैं यहाँ लिखूँगा 5.1 10%, प्लस मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से 5% की वैल्यू क्या होगी, इसकी आधी कितनी होगी, 2.55। ये कितनी है, 5% की, प्लस अभी कितना हुआ, 5 और 2 7, 7.65। अभी 9 बनाने में कितना बाकी है, 1.35। यहाँ से मेरे को दिख रहा है 1% की वैल्यू कितनी है, 0.51। तो 2% उठा लेता हूँ। 2% की कितनी हुई, 51 102, 1.02 ये हुई। अब मेरे को दिख रहा है कि इसमें 1.02 और ये इतना बचा, मतलब 0.33 मेरे को और चाहिए। 0.33 का मतलब 10 + 5 15 और 17 प्लस, अब ये देखो कि 0.33 है, ये क्या है, ये 1% से छोटी है और आधे % से ज़्यादा, क्योंकि आधे % ही तो 0.255 है। तो ये क्या होगा, 17.5 से थोड़ा सा बड़ा। तो 17.5 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, ये। अब ये पढ़ो, एक कंप्यूटर की क्रय मूल्य। आप देखो, पॉज करो, खुद से करो, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखो, ताकि आपको बेनिफिट मिले। सारे के सारे PY के क्वेश्चन है, बिंदास रहो, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। एक कंप्यूटर की क्रय मूल्य क्या है यार, थोड़ा सा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 4500 रुपये लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए TV। द TV इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अपन TV लिख रहे हैं, TV है, उसको अपन ने 10 में ख़रीदा और 10% का प्रॉफिट करके 11 में बेच दिया। ये अपनी TV है। TV की अपनी क्या लिख ली, यूनिट लिख ली। अब ये बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 4500 लेस। तो अब अपन कंप्यूटर की लिखते हैं। कंप्यूटर की क्या होगी, अगर TV की 10 है तो कंप्यूटर क्या होगी, इससे 4500 रुपये कम, यही तो होगी। आगे ये बोल रहा है कंप्यूटर को हम 24,500 में बेचते हैं, 24,500 में हम सेल करते हैं। इफ़ देर इज़ ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन द होल ट्रांजेक्शन। ये बोल रहा है कि इन दोनों चीज़ों पे टोटल 20% का प्रॉफिट होता है, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस ऑफ TV क्या है। TV कौन सा है, ये मतलब 11 की यूनिट, 11 का मल्टीपल 4 4 8, 11 का मल्टीपल, चलो 2 से ज़्यादा ऑप्शन आ गया, अपने को सोल्व करना पड़ेगा। 4 5 9 9 9, तो तीन ऑप्शन अपने 11 के मल्टीपल होगी, तो अपने को सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के लिए क्या करना है, अपने को टोटल CP टोटल SP चाहिए। तो अपने को दिख रहा है कि टोटल CP कितना है, 10 + 10, ये 10 यूनिट, ये 10 यूनिट माइनस 4500, ये अपन टोटल CP होगी अपनी। और टोटल SP क्या होगी अपनी, टोटल SP है अपनी 11 यूनिट प्लस 24,500। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो अपनी SP है वो 1.2 टाइम्स ऑफ CP है। क्यों, इसने बोला कि 20% का मतलब क्या होता है, 1.2 टाइम्स। तो ये वाली ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, किससे, 1.2 से, ताकि ये बराबर हो जाए। या ऐसे कर लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ये लो, ये जो अपनी CP है, इस CP का 120% क्या है, SP है। इसको भी हटाता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपनी CP है, तो CP जो SP है वो 120% है। ये जो SP है ये अपनी CP का 120% है। तो अपन क्या करते हैं, जो अपनी CP है इसका 120% लिख देते हैं, तो इसके बराबर आ जाएगा, आ गया। तो ये क्या हुआ, इससे कट गया 1.2। अब इसको कर दो, गुणा कर दो। कैसे करोगे, 1.2 नहीं, इसको लिख दो आप 6/5। तो 6 से गुणा करो, 10 और 10 20, 20 और 120 यूनिट, 120 यूनिट माइनस 0 0 0, 6 चौके 24 से 3 27, बराबर 5 से गुणा करो 55 यूनिट, प्लस 5 से गुणा करो 0 0 25 2, 20 और 2 22, 22 का 2, 5 10 और 2 12 हो गया। अब इसको इसमें से घटा दो, कितना आ गया, 65। मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि शुरू में अपन ने थोड़ा धीरे पढ़ा था। तो अपन चाहते हैं कि कम से कम अपने 30-35 क्वेश्चन तो डेली के एक लेक्चर में होनी चाहिए। तो अपना आ गया 65 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये इधर आएगा, कितना आया, 27,000, 0,05941। अब 65 से इसको काट दो, 65 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 2 बार 130, 915, ये 3 बार चला गया, और 2300। तो अब ये देखो यहाँ पे 2300 आया है,
1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 2300 आई है, तो 11 की कितनी आएगी? पीछे 2 जीरो है, मतलब आंसर में 2 जीरो आने वाला है, क्योंकि अपन 11 से गुणा करेंगे तो यही चेंज होगा, ये नहीं होगा, तो लास्ट में 2 जीरो है इसमें, खत्म। क्योंकि अपन ये तो पहले चेक किया था 11 का मल्टीपल, आप गुणा करोगे देखो 23 23 तो भी वही आना 3 5 2 00। अब अपनी नेक्स्ट टाइप है थोड़ा सा सवालों को समझ के करने वाली। तो पहला सवाल अपन करते हैं। निकिता को एक टेबल फैन 840 में बेचने पे 20% का लाभ होगा और एक दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पे 12% का लाभ होगा। वह टेबल फैन को 980 में बेचती है, उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पे बेचना होगा ताकि दोनों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो। अगर नुकसान ना हो तो इसकी ये बोले कि न्यूनतम का मतलब है नुकसान ना हो, मतलब जीरो नुकसान हो, मतलब प्रॉफिट जीरो कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो लॉस ना प्रॉफिट। अपन क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उसको क्या कर देंगे, लॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तभी क्या आएगा, नो लॉस नो जीरो। अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 840 में फैन को 20% का फ़ायदा हो रहा है, मतलब ये 840 क्या है, 120% ऑफ सीपी की वैल्यू है। ये 120% ऑफ सीपी की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, 20%। काट दो, 6 14 140 रुपये का प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, फैन पे हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फ़ैन की वैल्यू अपने 140 रुपये और बढ़ा दी, 980 होगी, तो ये भी प्रॉफिट होगा। तो अभी अपने पास इतना प्रॉफिट तो फैन से हो गया 280। और जो घड़ी है ये 1008 किसकी वैल्यू है, 1008 किसकी वैल्यू है, 12% लाभ है, मतलब 112% ऑफ सीपी। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ 12%, लाभ इतना ही है 12% का, तो 12%। इसको 4 से काट दो, ये 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ये 8 बार कट गया। इसको करो 88 84 और ये 168। तो 168 क्या है आपको पता है, इसका जस्ट डबल है, मतलब 36 36 108। तो अपने को अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन दी है उसमें अपने पास क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अपने पास ये है कि 280 तो फैन से प्रॉफिट हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, जब इसको 980 में बेचते हैं। जब अपन दीवार घड़ी को 1008 में बेचते हैं तो अपने पास कितना 108 रुपये वो आए थे। अपने पास टोटल प्रॉफिट ये है 8 8 3, अपने पास 388 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपने को क्या करना है कि इस घड़ी को नीचे की कीमत में बेचते हैं ताकि अपने को ना तो लॉस हो ना अपने को हानि हो, क्योंकि इसको न्यूनतम डाउन जाना है। तो न्यूनतम डाउन कितना लेके जाएँ इसको, कि ये 388 है, इसको अपन झेल सकते हैं। अभी ये प्रॉफिट चल रहा है ना, इसको इधर लॉस करवा दो 388। इस दीवार जो घड़ी है इसको अपन इतने कम रुपए में बेच देंगे। यहाँ कितना आ गया, 10 से 2 9 से 6। अपन क्या करेंगे, 1008 की जो दीवार घड़ी है इसको अगर अपन ये जो अपना प्रॉफिट है इतने बराबर इस प्रेजेंट में लॉस में बेच दें, 1008 के ऊपर अपन 388 के लॉस में बेच दें, जो 620 है ये इसकी न्यूनतम है। क्यों, अब अपने पास ना तो लॉस है ना प्रॉफिट है। ट्रांसफ़र आर्टिकल वन टू अनदर आसान है, इसके ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, 2 सवाल होंगे उसमें कंसेप्ट समझा देंगे और 2 सवाल के बाद खुद से प्रैक्टिस करना। इस टाइप की ज़्यादा खास नहीं है, ये बहुत इजी है। स्वाति ने अंकिता को एक 15% के लाभ पे बेचा। स्वाति ने अंकिता को बेचा कितने पे, 15% पे। और आशी ने बैग अंकिता से ख़रीदा, किसने ख़रीदा, आशी ने, कितने में, 24,840 में। और अंकिता ने 20% का प्रॉफिट किया। ये सक्सेसिव है, देखो कैसे समझाता हूँ। अगर स्वाति ने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, 15% के प्रॉफिट पे अगर अंकिता को बेचा तो 115 में। अब अंकिता के लिए तो ये सीपी है, ये सीपी है, मतलब 100% सीपी है, लेकिन ये इस पर 20% का प्रॉफिट कमा रही है। तो 20% 115 का 20 कितना होता है, 15 15 30 23 रुपये। तो अब ये कितने में बेचेगी, 138 में बेचेगी। तो अब जो वस्तु 100 की थी वो फाइनली कितने % की बन चुकी है, 138% की। यहाँ पे 100 की वैल्यू 138 हो चुकी है यहाँ जाते जाते। ये सक्सेस ही हो गया। कैसे, वो अपना जो फॉर्मूला है 15 + 20 + 15 गुणा 20/100, जो एक फार्मूला होता है सक्सेस के लिए, जो लगभग बच्चों को आता होगा, x% + y% + xy/100। जब x% और y% से सक्सेस की कोई चीज़ बढ़ रही है तो इसका रिजल्टेंट ये आता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। तो यहाँ देख लो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 15 और 20 35, 15 को 20 से गुणा किया 300, 300/103, तो 38 आ गया। तो ओवरऑल 38%। अब इस सवाल को कैसे करेंगे आगे, देखो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, धीरे धीरे कैलकुलेशन को समझो। अपने को ये पता है कि ये किसकी वैल्यू है, 138 की वैल्यू है, 24,840। हमें पूछी क्या है,
स्वाति के लिए बैग किस कीमत पे ख़रीदा, मतलब जो हमने 100 माना, मतलब जो हमारी सीपी है वो मानी, उस सीपी की वैल्यू अपने को पूछी है। तो अपने को पता ये इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन का मतलब ये है कि वो 100% सीपी है। अगर उस सीपी को अपन उस ऑप्शन को 1.38 से गुणा करेंगे तो क्या ये वैल्यू नहीं आएगी? आएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको 1.38 से गुणा करते हैं इन ऑप्शन को। तो यहाँ पे 5 है, 8 8 4, देखो यहाँ पे 4 है तो 8 8 4 आएगा, बट ये 5 वाला है 8 5 40, तो 4 क्या आएगी, ये कर देगा मामला गड़बड़। अब आगे देखो यहाँ पे 4 है, अपने को 4 चाहिए यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे 8 और 8 64, यहाँ पे 4 आ गया, ये ऑप्शन टिक। यहाँ पे देखो 8 और 6 48 नहीं बैठेगा, 8 और 2 16 नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन बी ही बैठ रहा है। समझ रहे हो? ऐसे करके आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको बचा सकते हो। देखो कैलकुलेशन आप अपनी धांसू करोगे, बहुत तगड़ी करोगे, बहुत तगड़ा लेवल की करोगे, तभी काम बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हल्की फुल्की ठीक ठाक से आपकी कैलकुलेशन है तब भी काम बन जाएगा, बट आपको जुगाड़ पूरा अच्छे से आना चाहिए उसके लिए। अब आसान सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो टाइप है बहुत आसान टाइप है, एक कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये हर बार क्वेश्चन आता ही है प्री के अंदर, तो ये लगभग शिफ्ट में ये क्वेश्चन टपक जाता है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक अंडा विक्रेता 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है। कितने अंडे खरीदता है? 9 अंडे। कितने रुपए में? 20 रुपये में। ये इसने बाइंग की है। फिर ये क्या कर रहा है, 28 रुपये में 11 अंडे बेचता है। कितने अंडे बेचता है? 11 अंडे सेल कर रहा है। 11 अंडे कितने रुपए में? 28 रुपये में। यही तो कर रहा है। अब ये देखो कि इसने बाई तो की है 9 आर्टिकल, बट सेल कर रहा है 11, पॉसिबल नहीं है। तो दोनों आर्टिकल तो बराबर होने चाहिए कि जितने बाई किए हैं उतने ही सेल करें, तभी तो अपन प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों आर्टिकल को इसको 11 से गुणा कर दो ताकि ये 99 बन जाए, इसको 9 से कर दो ताकि दोनों वस्तुएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखो मैंने जब ख़रीदा, जब मैंने 99 जो आर्टिकल्स है वो ख़रीदी, तो मैंने टोटल पैसे कितने दिए, 20 गुणा 11 कितना, 220 रुपये। जब मैंने इसको सेल किया तो मेरे पास कितने पैसे आए, 9 अंटे 72 का 2 असल की 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252 रुपये मिले। अब ये देखो कि जब मैंने खरीदे थे 220 रुपये, अब जब मैंने बेचे तो मेरे 252 मिले। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिले, 32 रुपये। प्रॉफिट निकालना है किस पे, सीपी पे। सीपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। कितनी है, 220। इसको काट दो, किससे, 4 से काट दो। 4 से ये ऊपर वाला गया 8 बार, नीचे वाला कितनी बार गया, 20, 5 और 5 55। अब इसको सोल्व करो, अपने को परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से 10% की वैल्यू दिख रही है अपने को, 5.5 है, तो लिख दो 5.5, 10%। अब ये देखो 5% की वैल्यू क्या है, यहाँ से 5 की वैल्यू आ गई 275, तो 5 और 2 7, मतलब बात है कि 15% से छोटी वैल्यू आएगी, तो ये तो कट गया। और सीधा सा दिख रहा है कि ये 14 से बड़ी आएगी, तो ये वाला 14 से बड़ी क्यों आएगी, देखो दिखाता हूँ। आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट ही कर दिया। ये देखो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी है, 0.55 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4% की वैल्यू उठा लेता हूँ। 4% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से +2 + 0.2, तो कितना बन गया, 5 और 2 7, 7 और 7.7, 7.7 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 14% होगी। ऊपर 0.3 बची, वो क्या होगी, 1% से छोटी होगी। ये वाला ऑप्शन हो गया। आगे वाला सवाल देखो, एक व्यापारी ए संख्या में माल खरीदता है, नहीं यार ये हिंदी में गलत लिखा हुआ, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं। ए मर्चेंट बाई ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर बी रुपीज़। ए नंबर आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल खरीदता है कितने रुपए में, 20 रुपये में, और बी नंबर ऑफ आर्टिकल सेल करता है ए रुपीज़ में, ए रुपये में। बोल रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। ये देखो अपन ने बाइंग किया है इतनी आर्टिकल्स और सेल किया है इतने आर्टिकल्स। अब बात जमेगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, आर्टिकल्स अपने पास बराबर होने चाहिए, जितने अपन ने खरीदे उतने अपन सेल करें। तो क्या करेंगे, इसको 20 से गुणा कर दो और इसको ए से गुणा कर दो, तो बन गई ए बी और ए बी, हो गया। अब जब मैंने इसको बाइंग किया तो मेरी प्राइस क्या है, B², ये मेरी क्या है, CP। जब मैंने सेल किया तो मेरे को क्या मिला, A², ये क्या है मेरी SP। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP - CP बटा CP। तो SP क्या है, A², CP क्या है, B² बटा A²। ये आंसर गलत क्यों आ रहा, नहीं B² है CP, ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है। टाइपिंग मेरे को ही करनी पड़ रही है, ये जो PPT जब मैं ही बनाता हूँ तो कुछ एरर होती है, तो
थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, हर चीज़ 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होती है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आप कर सकते हो, आसान सवाल है, ठीक है, इसका भी आप कमेंट में आंसर करो। ये मैं करवा देता हूँ आपको। तो सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित संख्या में वस्तुएं खरीदता है। देखो सीधा लिखो, 16 चीज़ें खरीदी, यहाँ आर्टिकल लिखो, बाइंग करी, कितने में करी, 1200 रुपये में। इसको थोड़ा काट पीट के रखो, कितना, 4 वस्तु खरीदी, कितने में, 300 रुपये में, ये बाइंग हो रही है। फिर बोल रहा है कि उतनी ही वस्तुएं, 12 वस्तुएं उसने खरीदी 960 रुपये में। इसको भी काट दो 3 बार, ये कितनी बार कटेगा, 4 से काट रहे अपन, तो 4 से क्या कटेगा, 24 बार, 240। इसको थोड़ा सा स्मूथली लिख लेते हैं अपन, क्या लिखते हैं, 4 वस्तुएं 1200 तो 300 रुपये में खरीदी, और 3 वस्तुएं हैं वो 240 में खरीदी। ये बाइंग कर रहा है वो दोनों चीज़ों में, लेकिन ये बोल रहा है कि उतनी ही वस्तुएं इसने इतने में खरीदी, मतलब ये जो वस्तुएं इसने खरीदी ये इसके बराबर है। ये अभी बराबर तो नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो अब ये दोनों वस्तुएं बराबर है, इधर भी 12 इधर भी 12। रुपये कितने लगे अपने, 900 रुपये यहाँ लग गए, और कितने, 4 चौक 96, 960 रुपये लगे। टोटल कितने लग गए, 1860 रुपये। अब ये बोल रहा है कि वो बेच क्या रहा है, वो 15 वस्तुओं को बेच रहा है, 3 मतलब 1350 में। तो ये 15 नामा 135, तो कितना हो गया, 90। एक वस्तु ये 90 की बेच रहा है, एक वस्तु ये 90 की बेच रहा है। अपने पास टोटल वस्तु कितनी है, 12 ये है, 12 ये, टोटल 24 है। तो ये क्या करेगा, 24 से गुणा कर दो। टोटल एसपी कितनी आ गई अपनी, 90 गुणा 24, यही आ गई। अब मैं इसको उड़ा रहा हूँ एक बार, आसान है, इनमें कुछ समझाने वाली चीज़ ज़्यादा है नहीं। तो ये होगी 1860 रेशियो 90 गुणा 24, ये अपनी टोटल सीपी है, ये टोटल अपना एसपी है। इसको काट देते हैं, पहले 3 से काटो, 3 से कितना काटा, 6 2 0, इधर 3 से काटा 30 गुणा 24, 0 से 0 कट गया, ये 62 है। ये क्या है, 24 14 72, तो 62 रेशियो 72। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का, 10/62। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, सीधी सीधी करो, देखो यहाँ से 6.2 लिखो, 10% की वैल्यू है 6.2, 10% प्लस यहाँ से 5% की वैल्यू क्या है 3.1, इसकी आधी तो होगी, तो ये कितना बन गया 9.3, बचा कितना 0.7 10 में से, तो 0.7 बचा। अब यहाँ से दिख रहा है 1% की वैल्यू कितनी है 0.62, मतलब 1% और आएगा, मतलब 16% तो डायरेक्ट आ गया। थोड़ा हल्का सा बड़ा ऑप्शन देखो, ये रहा। अब आगे सेलिंग प्राइस को, ये वाला भी बहुत अच्छा सवाल है। ये जो टाइप्स है ये भी बहुत अच्छी टाइप है, ये अपन करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। इम्पोर्टेंट टाइप है ये, पूरा फोकस कर लो। अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी बहुत टेढ़ी हुई है, उसको वापस सीधी करो, पानी की घुट पियो और 100% फोकस, क्योंकि ये जो सवाल है ये प्री के अंदर टपकते रहते हैं, मेंस में भी आते हैं। बहुत ईजी टाइप है, बट जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए महाभारत है। ठीक है, आज इनकी महाभारत अपन खत्म करते हैं। इन सवालों की 2 टाइप बनती है, इनमें दोनों टाइप अपन करेंगे। पहला टाइप, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8/3 गुना, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अपन 8/3 गुना कर देते हैं, तो जो हानि % हो रही थी वो लाभ % में कन्वर्ट हो जाती है। तो मूल विक्रय मूल्य पर अगर अपन वस्तु को बेचेंगे तो कितने % की हानि, ये बोलना चाह रहा है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो भी फ्रैक्शन लिखा होता है उसका जो नीचे वाला होता है उसको अपन एसपी या जो भी अपने को लेट करना होता है वो अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे एसपी कितनी है 3, जब इसको अपन गुना करेंगे तो एसपी कितनी हो जाएगी 8। कैसे हुई वो बताइए, देखो अभी 3 है, इसको 8/3 करेंगे तो 8 आ गई। अब ये बोल रहा है कि पहले हानि हो रही है, इसका मतलब जो 3 है इससे बड़ा अपना सीपी है, कहीं ना कहीं बीच में सीपी आएगा अपना, क्योंकि सीपी बड़ा है तभी लॉस हो रहा है। तो ये लॉस मान लिया अपने K% का लॉस हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि जब 8 कर दिया एसपी को, तो जो लॉस हो रहा था सेम % आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इट मीन्स ये इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट लाई कर रही है। तो इसको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, 8 और 3 11, तो बटा 2, तो 5.5, तो अपनी सीपी है वो डायरेक्ट आ गई 5.5। अब ये बोल रहा है कि हानि % कितनी हुई, 5.5 अपनी अगर सीपी है, लॉस कितने का हो रहा है 2.5 का, निकाल दो 5/11, 5/11 स्टैंडर्ड वैल्यू है, आनी चाहिए 45.45। दूसरा सवाल, एक दुकानदार कुछ नुकसान पर उत्पाद बेचता है यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है। ध्यान से देखो,
विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है तो उसका नुकसान प्रतिशत 4% से बढ़ जाता है। वह अपने उत्पाद को कितने नुकसान प्रतिशत पर बेचता है। अब इस सवाल से एक चीज़ समझो, आप एसपी में जितना चेंज करोगे, एसपी की अमाउंट में जितना चेंज करोगे, सेम अमाउंट में प्रॉफिट और लॉस चेंज होगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले वीडियो में, कि जितनी अमाउंट में अपनी एसपी चेंज होगी उतनी अमाउंट में अपना प्रॉफिट लॉस चेंज होगा। जैसे कैसे, मान लो कि 100 अपना सीपी है, 130 रुपये मैं एसपी मान रहा हूँ। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, 10 रुपये कम कर रहा हूँ एसपी के। अभी यहाँ पे प्रॉफिट बताओ पहले, इस केस में प्रॉफिट कितना है, 30 रुपये का। अब मैं बोलूँ कि जो एसपी है वो 10 रुपये कम हो गई तो 120 रह गई एसपी। अब मैंने यहाँ पे 10 रुपये का चेंज किया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये, क्योंकि अब कितने में बिक रही है, 120 में। तो यहाँ 120 में बिकी तो यहाँ 10 का चेंज आया, तो अपना प्रॉफिट भी कितना, 10 का चेंज किया। तो बात समझ में आई कि जो अमाउंट अपन एसपी में चेंज करेंगे सेम अमाउंट से अपना प्रॉफिट या लॉस चेंज होगा। समझ में आ रहा? तो अपन क्या करते हैं, इनकी अमाउंट को बराबर करते हैं। देखो कैसे, ये कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं। तो 5% ऑफ एसपी ये किसके बराबर होगा, 4% ऑफ लॉस। तो यहाँ से एसपी बटा लॉस कितना आ गया, 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, एसपी है वो 4 है और लॉस कितने का हुआ, 5 का लॉस हो चुका है, 5 का लॉस हो चुका है। एसपी 4 है, 5 का लॉस हो चुका है। एल का मतलब 5 मतलब लॉस है, तो 5 का लॉस हो गया, तो अपनी जो सीपी वो कितनी रही होगी, 9 रही होगी। तो अपन जो लॉस निकालते हैं किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो 9 पे कितने का लॉस हो रहा है, 5 का। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितनी होती है, 55.55। फिर से बताऊं, जितना आप जो एसपी है उसमें चेंज करोगे उतना ही चेंज अपने प्रॉफिट और लॉस में चेंज होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये लगाया था कि 5% ऑफ एसपी इक्वल टू 4% ऑफ लॉस। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एसपी रेशियो लॉस आ गया 4/5। अगर अपनी एसपी 4 है, लॉस 5 है, तो अपनी सीपी क्या रही होगी, ये 4 है, कितनी होगी, 5 और 4 9। 9 में से 5 गया तभी तो 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये पहले आप बेसिक समझना, उसके बाद इस सवाल को करना। एकदम 5 सेकंड का सवाल है। देखो, विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है। जो जस्ट पहले मैंने कंसेप्ट समझाया वही इंप्लीमेंट करेंगे, बट थोड़ा सा समझ के। विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है, लाभ 700% बढ़ जाता है। लाभ में कितना चेंज आया, 700% बढ़ जाता है, मतलब लाभ कितना चेंज किया, लाभ में 700% का चेंज आया। और विक्रय मूल्य में कितना का चेंज किया, 5 गुना हो जाती है। पहले कितनी थी, 1 गुना, मतलब 4 गुना एसपी में हमने चेंज किया। यहाँ पे चेंज लिख रहे हैं अपन। ऊपर कंसेप्ट क्या पढ़ा था अपन ने कि एसपी में जितना चेंज करेंगे उतना चेंज अपना प्रॉफिट और लॉस में होगा। तो सेम चीज़ यहाँ देखो, एसपी पहले 1 थी, अब 5 कर दी, मतलब नेट हमने कितना चेंज किया, 4 एसपी किया कि नहीं किया, किया। इधर हमारा लाभ 700% बढ़ जाता है, मतलब पहले 100 था तो अब 700% बढ़ के कितना हो गया, 800 हो गया। यही तो हुआ। तो यहाँ पे अपना जो लाभ है वो कितना है, 700 है, यही तो है। तो कितना गुना है, 7 गुना है। तो अपन लिखेंगे 4 एसपी बराबर 7 गुना अपना प्रॉफिट, यही तो हुआ। तो यहाँ से एसपी बटा प्रॉफिट कितना आ गया, 7/4। तो अपना एसपी कितना है, 7 है। इस एसपी 7 है, लेकिन इस पर प्रॉफिट कितना है, +4। तो पक्का ये कितनी रही होगी, सीपी 3 रही होगी, 3 और 4 7। तो अपने से क्या पूछा, प्रारंभिक लाभ। तो लाभ कितना है, 3 पे 4 कितना होता है, 133.33%। अब आपके लिए हलवे हो चुके हैं क्वेश्चन। ये देखो, अपने को क्या करना है, कंसेप्ट समझ में आ गया। चेंज इन एसपी इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट और लॉस, ये अपन सिंपल कर रहे हैं। अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, चेंज कितना हुआ, नेट चेंज कितना हुआ एसपी में, SP/2 आधा हो गया। तो हानि 3 गुना हो जाती है। हानि कितना गुना हो जाती है, 3 गुना। पहले हानि 1 गुना थी, अब 3 गुना, मतलब चेंज कितना हुआ, 2 हानि 2 लॉस। तो एसपी क्या हो गया, 4L। तो एसपी बटा लॉस कितना हो गया, 4:1। तो इसका मतलब एसपी 4 है तो लॉस कितना है, 1 है। तो सीपी क्या रही होगी, 5 रही होगी। 5 सीपी थी, 1 का लॉस होकर 4 एसपी बन गई। तो क्या पूछा है, हानि %। 5 पे 1 का लॉस मतलब 20%। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना, ये आप खुद से करो, सेम डिटो सवाल है, खुद से करो और कमेंट में रिप्लाई करना।
अब ये पढ़ो, सेम वही सवाल है बट थोड़ा सा चेंज इसमें। एक कलाई घड़ी को उसकी लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिलता है। मान लो कि 80, इस लाइन का क्या मतलब है, अगर 80 रुपये की अपनी घड़ी है तो इस पर 80% ही अपने को क्या मिलता है, लाभ प्रतिशत मिलता है, ये बोलना चाह रहा है। तो वस्तु 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे। अगर 400 रुपये की घड़ी है, इस पर 400 का ही अपने को लाभ होता है, तो कितने की हो गई घड़ी, 1600 और 400 2000 की हो गई, ऑप्शन गलत। अपन इससे नीचे जाते हैं, नीचे अपन 300 के पास पहुंचते हैं। 300 की अपनी सीपी है, इस पे 300 का अगर अपना प्रॉफिट हो जाए तो क्या एसपी मैच कर रही है, कर रही है। 900 और 300 1200, समझ गए। सेम सवाल ये है, ये आप खुद से करना, एकदम इजी सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी पुस्तक को 96 रुपये में बेचता है, पुस्तक की लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है। सेम वैसे ही ऑप्शन से करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपना थोड़े से टाइप्स बचे हुए, इंपॉर्टेंट टाइप्स बची हुई है अभी, वो अपन करने वाले हैं कल की क्लास में। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे जो पीपीटी अपनी वो शेयर कर दूंगा, और आपके जो सजेशंस है उनका वेलकम है। आप कुछ चेंजेस चाहते हो कि सर क्लासेस ऐसी होगी तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आप ये चीज़ें आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ताकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करूँ कि हाँ मेरे को थोड़ी क्लास इस टाइप से लेनी, ताकि बच्चों का अच्छे से भला हो सके। बच्चे तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ आपसे, तो कि भाई बहनों का अच्छे से भला हो जाए। तो आप जो भी आपको लगता है आप अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें।